साल 2012 सिनेमा के पर्दे पर रिलीज होती है अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो झारखंड की कोयला नगरी धनबाद की घटनाओं पर आधारित थी। निर्देशक अनुराग कश्यप ने वासेपुर में वर्चस्व की लड़ाई को बड़े पर्दे पर जिस तरह से उतारा है, वो हैरान कर देने वाला है। वो कहानी रूह कपा देने वाली थी। कहानी में क्लाइमैक्स था, सस्पेंस था, ड्रामा था और खून खराबा भी, और थी गोलियों की ठाएं ठाएं। वो सब मसाला था जो एक मूवी को हिट बनाने के लिए काफी था। अब साल 2025 में प्रवेश करते हैं। झारखंड की कोयला नगरी से सीधे इन दिनों दो गालीबाज नेताओं की अदावत से उत्तराखंड की भोकाल नगरी में बदल चुका खानपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं। खानपुर में कोयले की खान तो नहीं, लेकिन वो सब है जो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को हिट बनाने के लिए चाहिए था। अगर अनुराग कश्यप सुन रहे होंगे तो उत्तराखंड के फाड़ू एक्टर और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक से संपर्क कर नई फिल्म गैंग्स ऑफ खानपुर के स्टोरी आइडिया पर काम भी कर सकते हैं। खून खराबे, गाली गलौच और डराने धमकाने का जो भी मसाला चाहिए, सब होगा। आप इनसे ले सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी दिखने वाली लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है। गैंग्स ऑफ खानपुर फिल्म में लीड रोल में किसे रखेंगे? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को या उमेश कुमार को? अनुराग कश्यप, ये आप ही सोच लीजिएगा, क्योंकि खानपुर की जो लड़ाई है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, अगर आपसे 19-20 भी हुआ तो आप खुद ही निपट लीजिएगा उत्तराखंड के हमारे इन दो पहलवानों से। अब बात सीधे सीधे खानपुर की कर लेते हैं। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आज जब उत्तराखंड की सरजमी को देख रहे होंगे, लंडोरा सियासत, लंडोरा रियासत को देख रहे होंगे, तो यही सोच रहे होंगे, देश की आज़ादी के बाद रियासतों का विलय तो करवा दिया, लेकिन शायद हिंदुस्तानियों के दिलों का विलय नहीं करवा पाए। विनोबा भावे भी सोच रहे होंगे, भूदान आंदोलन के द्वारा देश में छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, राजा प्रजा की जो मानसिकता की खाई थी, कुछ हद तक कम कर पाए, लेकिन देश के लोकतंत्र में आज भी राजतंत्र की परिपाटी को नहीं मिटा पाए। जनता के दरबार में खुद को राजा सोचने वालों की अकड़ कम नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधे आप सभी दर्शकों को राजनीतिक कुश्ती का अखाड़ा और जुबानी जंग से खूनी जंग में बदल चुके खानपुर विधानसभा ले चलते हैं, जो इन दिनों सारे देश में विख्यात कम और कुख्यात ज्यादा है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच पुरानी अदावत और वर्चस्व की जंग में खानपुर दहल उठा है, सहम उठा है और उठे हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल, जिसका जवाब बस एक है। उत्तराखंड की पुलिस, जो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीन आती है, क्योंकि गृह विभाग खुद उनके पास है, तो ये उत्तराखंड की कानून व्यवस्था का पूरे देश में मजाक बनवाने वाले गालीबाजों पर क्या सख्त कार्रवाई करते हैं, क्या सख्त सख्त संदेश दे पाते हैं, ताकि आगे से हदें किसी हाल में भी पार ना हो, उत्तराखंड की शांति पर कोई भी आंच ना आने पाए। उत्तराखंड के खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार का आरोप है कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उन्हें फेसबुक पोस्ट कर मां बहन की गालियां दी, जिसके बाद वे उनके घर गए थे। उमेश कुमार ने 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को चुनाव हराया था, जिसके बाद से वे खानपुर के विधायक हैं। ये बताना भी ज़रूरी है कि इससे पहले एक वीडियो में पूर्व विधायक चैंपियन उत्तराखंड के बारे में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए थे। इस विवाद के बाद भाजपा ने उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चैंपियन के इस कृत्य ने उन्हें जनता और राजनीतिक गलियारों में भारी आलोचना का पात्र बना दिया था। उत्तराखंड को गाली देने और हथियार लहराने के आरोपों के बाद
साल 2019 में बीजेपी ने पूर्व विधायक चैंपियन को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन बाद में बहाल भी कर दिया था, लेकिन टिकट उन्हें नहीं दिया। ऐसे में चैंपियन ने अपनी पत्नी कुंवर रानी देवयानी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वो वर्तमान विधायक उमेश कुमार से हार गई। तब से पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच गाली गलौज, एक दूसरे को नीचा दिखाने और वर्चस्व दिखाने की खूनी जंग जारी है। सबसे पहले ये पोस्ट आपको दिखा दें, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इन पोस्ट को देखकर वर्तमान विधायक उमेश कुमार पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के घर पहुंचे थे। इसके बाद जो हुआ पूरे उत्तराखंड ने देखा, पूरे देश ने देखा। साथियों, बता दें, 4 बार के लगातार विधायक रहे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और स्टिंगबाज के रूप में उत्तराखंड की राजनीति में कुख्यात खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर बात करने से पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से ये पूरा वीडियो सिलसिलेवार ढंग से जरूर देखिएगा, ताकि आप खुद तय कर पाएं कि कौन है असली गालीबाज, कौन है बड़ा बंदूकबाज और वाकई कौन है उनका माननीय। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी कुलदीप थार ला, थार थार लो, थार थार ला, थार थार ला, थार ओ चल वहां से जाओ, जाओ वहां से। चलो उत्तराखंड के हरिद्वार के लंडौर रियासत या यूं कहें खानपुर विधानसभा में वर्चस्व की लड़ाई कब थमेगी, ये उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सवाल है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे। रविवार को सोशल मीडिया की यही जुबानी जंग खूनी जंग में बदल गई, जब खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पहुंचते हैं। वहां दोनों के समर्थक भिड़ जाते हैं और जमकर संघर्ष होता है। इस बीच चैंपियन ने हवाई फायरिंग की। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई। इस संघर्ष में एक समर्थक भी घायल हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। विवाद है कि चैंपियन का पीछा नहीं छोड़ते, या यूं कहें कि चैंपियन विवादों का पीछा नहीं छोड़ते। गलत नहीं होगा। उत्तराखंड में खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनका विवाद खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा से है। तमंचे पर डिस्को हो या मगरमच्छ पर गोली चलाना, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले भी विवादों से घिर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ ऐसे ही विवाद जिसकी वजह से वह पहले भी सुर्खियों में रहे। इस बार पूर्व विधायक चैंपियन पर खानपुर में जो तोड़फोड़ है, फायरिंग है, पूरा मामला चल रहा है। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले भी लिया है। हालांकि इस पर भी राजा बाबू की राजशाही देखने लायक थी। वो तो सारे कटवा लिए आपने। जियो 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 शाबाश, फोन पियो, वाह यार, गाड़ी जान दो दरवाजा जी, आप बैठ जाइए। ऐसा ना, गाड़ी जान दो यार, मैं रुक गया, चलो मैं चलता हूँ, गाड़ी चल, अपनी चाय गाड़ी बैठ
गाड़ी भी छोड़ देंगे, गाड़ी आपकी छोड़ दी। पानी पानी मंगाओ। कुछ देर बैठ तो जाइए, आप तो ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे बात को। थोड़ी देर बैठ जाइए। सुबह अपने आपका स्पॉट कहाँ गया? जिस पर जनता के कमेंट भी गहन चिंतन का विषय है सरकारों के लिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। एक यूजर लिखते हैं, एक आम उत्तराखंडी लिखते हैं, क्या एक अपराधी को इस तरह से हिरासत में लिया जाता है? उत्तराखंड की कानून व्यवस्था वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। वाह क्या बात है, वाकई मित्र पुलिस है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, जेल में दोनों को एक साथ बैरक में रखा जाए, सड़क का विवाद जेल में ही समाप्त हो जाएगा। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि कानून बिना किसी दबाव और भेदभाव के अपना काम निष्पक्ष ढंग से करे, ताकि पुलिस या इस्तकबाल बुलंद हो और उत्तराखंड की जनता का विश्वास भी। हालांकि इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सेक्रेड गेम्स के डायलॉग कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है कि माफिक खुद को समझने वाले पूर्व विधायक के सुर थोड़े बदले हैं और न्याय के तथाकथित देवता को उत्तराखंड की सरजमी खानपुर विधानसभा में घोर अन्याय नजर आने लगा है। हमने बचाव कार्रवाई की तो पुलिस ने उठा लिया। अन्याय हो रहा है, न्याय। अब क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? फायर करेंगे, दोबारा करेंगे फायर। खैर, बात पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पहले हुए विवादों की भी करना जरूरी हो जाता है। आरोप है, साल 2006 में विधायक चैंपियन ने कई मगरमच्छों पर गोलियां दागी थी। वहीं 2006 में ही बहादुराबाद में रोडवेज बस को साइड न देने पर उसके चालक पर फायर भी झोंक दिया था। साल 2010 की भी करना जरूरी है, जब विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मंगलौर में एक कार्यक्रम के दौरान गुस्से में आकर फायर झोंक दिया। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये गनीमत रही। साल 2013 में भी तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत, जो कैबिनेट मंत्री थे, के आवास पर डिनर पार्टी में उन्होंने डांस करते हुए अचानक गोली चला दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद खंडोरी जख्मी हो गए थे। साल 2015 की भी जब चैंपियन गोली चलाने को लेकर चर्चा में रहे, हरिद्वार के पथरी में खनन को लेकर उन पर स्थानीय ग्रामीणों पर गोली चलाने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में मामला जैसे तैसे सुलटा दिया गया। 2018 की भी बात कर लेते हैं, जब अपनी ही पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल से विवाद को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा न दिए जाने को लेकर बयान दे दिया और अपनी ही पार्टी को असहज कर डाला। बात 2019 के लोकसभा चुनावों की भी। उस दौरान चैंपियन और झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल के बीच जुबानी जंग में पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। यह विवाद इतना बड़ा कि पार्टी को मामले की जांच करनी पड़ी। इस जांच के बीच ही चैंपियन ने दिल्ली में उत्तराखंड सदन में एक टीवी पत्रकार से बदसलूकी की, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके चलते उन्हें 3 महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि इस आरोपों को उन्होंने गलत बताया था। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का चर्चित विवाद 2019 में सामने आया, जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वह एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में हथियार लहराते और डांस करते हुए नजर आए। इस बार खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। आरोप है कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर जाकर हंगामा किया, फायरिंग की। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो गए हैं, जिनमें चैंपियन को विवादित तरीके से व्यवहार करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। इस मामले के बाद चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार कर हरिद्वार ले जाया गया है। पुलिस हिरासत में चैंपियन से उमेश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि जो चैंपियन ग्रुप है वो उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उन्हें उकसाया गया, ये कहा जा रहा है, और उनके साथ अन्याय हुआ है। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो पत्नी है रानी देवयानी सिंह, उन्होंने भी उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वर्तमान विधायक
उनके घर में घुसते हैं और बदतमीजी करते हैं। उमेश कुमार मेरे घर में घुसा, एक जगह बहुत बदतमीजी करी हम लोग। ये अपने साथ होती तो बुरा लगता है ना, हम लोग सुने और सहे। मैम गोली चलाने के आरोप में गोली लगा मैम गोली लगा देखा मैं वहाँ नहीं थी। मैम गोली चलाने के मैम चैंपियन ये बोलते सामने आ गया ना मैम, वीडियो में तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चैंपियन साहब गोली चला रहे हैं। वीडियो उमेश का नहीं देखा क्या? मैम हाँ तो मैम पहले तो गोली उन्होंने चलाई ना मैम। उसने टक्कर मारी मेरे दरवाजे पे जाकर के, एक दिन पहले जिस दिन चुनाव का 25 तारीख की रात को वो मेरे घर गया। आईडी नीचे करो सत्य भाई, आईडी नीचे करो। काम करते थे उनको मारा पीटा, दरवाजे में टक्कर मारी महल में अपने गुड़ की आवाज में। हम लोग वहाँ नहीं थे। हालांकि विवादों से वर्तमान विधायक उमेश कुमार का भी साथ रहा है। जब बात उमेश कुमार की हो तो उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में अक्सर एक चर्चा छिड़ ही जाती है कि कैसे पूर्व में पत्रकार और अब विधायक उमेश कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कांग्रेस की हरीश रावत के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसको गिरा दिया था, हिला दिया था। चर्चा इस बात की भी होती है कि उत्तराखंड में बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार में क्या खेला कर गए थे उमेश कुमार। तभी तो सरकार बनाने और गिराने के आरोप भी हर राजनीतिक पार्टियां उन पर यदा कदा लगाती ही रहती हैं। खैर जो भी हो, ताज़ा प्रकरण में वायरल हो रहे वीडियो ने न सिर्फ उत्तराखंड की राजनीति को सरफसार किया है बल्कि पूरे देश में उत्तराखंड की एक नकारात्मक छवि को भी प्रस्तुत किया है और भारतीय जनता पार्टी को भी असहज स्थिति में डाल दिया है। सुन लीजिए उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिसमें वे सीएम धामी के संज्ञान में पूरा मामला डालने की बात भी कहते हैं कि लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। क्या कोई दोनों विधायकों के ऊपर कोई विधिक कार्रवाई होगी? देखिए, कानून का विषय है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने से प्रदेश के जो स्वरूप है, जिस प्रकार का भय का वातावरण तैयार करने का जो प्रदेश के अंदर कोशिश हो रही है, इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसको रोकना चाहिए। गौरतलब है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विवादों से लंबा नाता रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। मार्च 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि पार्टी बदलने के बाद भी उनका विवादों से नाता खत्म नहीं हो पाया है। कांग्रेसी चैंपियन अब बीजेपी का चैंपियन है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस का बयान आना भी लाजमी था। आप भी सुनिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान क्या कहते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व विधायक ने अपने कुछ अपराधी साथियों को ले जाकर विधायक के कार्यालय या आवास जो भी था उसमें जाके गोलीबारी करी, मारपीट की और उसके बाद माननीय विधायक जी पिस्टल लेके धमकियां देते हुए, भागते हुए पुलिस के बीच में ललकारते हुए और गाली गलौज करते हुए देखे गए हैं। ये व्यवहार उत्तराखंड कतई बर्दाश्त नहीं करता। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर गोलीबारी की नौबत कैसे आ गई, कैसे यहां तक आप चुप रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे जो लगता है कि दोनों के दोनों सरकार से संरक्षण पाए हुए व्यक्ति हैं। एक 2016-17 में सरकार गिराने में और उसके बाद जब से विधायक बने तब से मुख्यमंत्री जी के काफी चहेते और नजदीकी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है। कई बार असले लेकर नाच गाना, कभी उत्तराखंड के
पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को गाली देना, और अब उसी कड़ी में उमेश कुमार जी का जो कल वीडियो आया है वो भी घोर आपत्तिजनक है। हम कतई इस चीज को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और ये उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोगों के साथ ये जो हो रहा है इस प्रदेश में, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। खबर है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवास पर फायरिंग के बाद से ही रुड़की शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर खानपुर विधानसभा से जो विधायक हैं उमेश कुमार के खिलाफ भी चैंपियन की पत्नी कुंवर रानी देवयानी सिंह की ओर से शिकायत की गई है, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में प्रदेश की राजनीति में तनाव और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक नूरा कुश्ती के अखाड़े में कौन किसे पटखनी देता है। सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में शुचिता, कर्मठता और सत्यनिष्ठा की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों की किताबों में शुचिता का पैरामीटर आखिर क्या है। सवाल ये भी है कि जब जनता अपने हितों के कानून बनाने वाले ऐसे लोगों को चुनकर देश की संसद या विधानसभा में भेजेगी तो खुद ही कानून को हाथ में लेने से गुरेज नहीं करते, तो क्या इसकी जिम्मेदारी उस जनता की नहीं जो इन्हें वोट देती है। जो प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का जो ठेकेदार हैं, जो ठेका लिया है ऐसी राजनीतिक पार्टियां, इनके ठेकेदारों को ठेका कैसे दे देती है उत्तराखंड का भविष्य जो है उसके खिलवाड़ करने का। तो साथियों, क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड में अभी सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या इसी उत्तराखंड के लिए हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्या इसी उत्तराखंड का सपना हम सब ने देखा है या देखा था हमारे पुरखों ने? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यकीन मानिए, यही जो आप सबका प्यार है ना, यही हौसला और यही विश्वास आपके इस दोस्त अजय नौटियाल और हमारी पूरी भारत न्यूज़ लाइव की जो टीम है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।